नमस्कार दोस्तों। दोस्ती हो या रिश्तेदारी, दोस्त ऐसा चुनिए कि वो आपके हर मुसीबत पर, हर बला पे, हर समस्या पे आपके सामने खड़ा रहे डट के। दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए, दोस्तों की भीड़ ऐसी नहीं होना चाहिए कि वो मतलब की दोस्ती हो। आपकी जेब में पैसा जब तक है तब तक आपसे दोस्ती कर रखे हैं, उसके बाद आप कमजोर पड़ते हैं, आपसे दोस्ती खत्म कर ले। ऐसे दोस्त बिल्कुल ना रखिए। दोस्त एक रखिए, मजबूत रखिए और अच्छा रखिए। छोटी सी कहानी हम आपको बताते हैं। एक पिता पुत्र होते हैं और पिता व्यापारी होता है और बेटा आवारा, निकम्मा, उठाई गिरा, यही उसके लक्षण होते हैं। और वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ में घूमता रहता है, गाड़ी लेके घूमता रहता है, इस दोस्त के घर, उस दोस्त के घर, यहाँ जाना वहां जाना। पिता हमेशा कहता है बेटा कुछ करो, तुम्हारा अब करने का समय हो गया है, आप बड़े हो गए हो, जिम्मेदारियां निभाओ और अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करो। तो वह बेटा अपने पिता से कहता है हम क्या करें पिता, हम कुछ जो भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वह हमारे दोस्त आते हैं और उधार लेके चले जाते हैं और फिर वापस पैसा नहीं करते हैं, हमारा व्यापार में, बिजनेस में घाटा हो जाता है। तो हम क्या करें? अगर कोई खाने पीने की दुकान करते हैं तो हमारे दोस्त आके पार्टी कर जाते हैं और हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। पिता कहता है तुम्हारे कैसे कैसे दोस्त हैं, हम उनकी परीक्षा लेंगे। तो बेटा कहता है हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दोस्त हैं और बड़े बड़े घराने से दोस्त हैं और वो हमारे हर समय, हर मुसीबत में काम आएंगे। और पिता कहता है चलो हम तुम्हारे दोस्तों की परीक्षा लेते हैं। पिता कहता है आधी रात में दोस्त के घर जाते हैं, बेटे के दोस्त के घर में जाते हैं और कहते हैं हम बहुत जिस समय समस्या में है और मैंने किसी का खून कर दिया है और हमें बचा लो, मुझे फांसी हो जाएगी, जेल हो जाएगी। वहां पे बेटे के दोस्त जो होते हैं वह दरवाजा बंद कर लेते हैं, कहते हैं आपने जो बुरा काम किया है वह आप झेलिए, हमसे क्या मतलब है। दूसरे दोस्त के यहाँ जाते हैं, वह वहां भी दरवाजा बंद हो जाता है और जो दोस्त होता है उसको वहां से भगा देते हैं कि गलती आपने की है, हमसे क्या मतलब है। तीसरे दोस्त के यहाँ जाते हैं, चौथे दोस्त के यहाँ जाते हैं, धीरे धीरे जितने भी बेटे के दोस्त होते हैं सारे मना कर देते हैं, कहते हैं इसमें हमारी कोई गलती नहीं, जो भी आपने गुनाह किया है वो आप झेलेंगे। बेटा बड़ा उदास हो जाता है, कहता पिताजी अब क्या करें हम। पिता कहता है चलो हम अब तुम्हारे दोस्त को देख लिया, अब हमारे दोस्तों को देख लो। तुम्हारे 100 दोस्त थे, हमारे एक दोस्त है मात्र और हम अपने दोस्त के यहाँ चलते हैं। आधी रात को जाते हैं, आधी रात को जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। पत्नी दरवाजा खोलती है, क्या हुआ? और कहते हैं हमारा बेटा जो है बहुत मुसीबत में है और इसने एक खून कर दिया है, मर्डर कर दिया है और इसकी जान बचा लो, नहीं ये मुसीबत में फंस जाएगा, जेल हो जाएगी। उसकी पत्नी कहती है आप परेशान न हो, अभी हम उनको जगाते हैं, बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए। और वह खाना की व्यवस्था करती है, तब तक पति साहब आ जाते हैं, कहते हैं इतनी सी छोटी सी बात है, आप परेशान न हो और यहाँ पे रहिए, जब तक आपका रफा दफा केस नहीं हो जाता है तब तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है और जो भी है सब हम देख लेंगे। और भरपूर मदद करने की कोशिश करता है और करता है, फोन मिलाता है। तब तक पिता कहता है नहीं, हम यह दिखाने अपने बेटे को लेके आए थे कि दोस्त एक हो, अच्छा हो, मजबूत हो,
हजार दोस्त बेकार होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी कहानी है। दोस्त एक रखो, मजबूत रखो, अच्छा रखो, जो हर वक्त हर समय में हर समस्या में आपके काम आ सके। भीड़ इकट्ठा करने से कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद।